अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है अबाउट टूल्स पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं अपनी टाइमलाइन पे और यहाँ पर हमें कुछ टूल्स नज़र आ रहे होंगे। अगर आपके पास ये टूल नहीं आ रहा है तो आपके पास यहाँ पर कस्टम टूल बार का एक ऑप्शन होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे टूल्स जो है वो यहाँ पर नज़र आपको आ जाएंगे। आज की क्लास में आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊँगी जो आपको जो है शायद आप लोगों को पता हो या फिर आप लोगों को नहीं भी पता हो, तो हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक टूल है अनडू, जिसका शॉर्ट की है Ctrl+Z। जैसे कि मैंने अपनी टाइमलाइन पे आई, यहाँ पर मुझे लगाना था कट, फिर आगे आई, फिर यहाँ पर भी एक कट लगाना था, लेकिन ये जो कट है वो मेरे से गलती से लग गया। तो जब मैं Ctrl+Z करूँगी तो फिर ये कट जो है वो हट जाएगा, मतलब हमारा जो लास्ट एक्शन था वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये कट दोबारा आ जाए तो यहाँ पर मेरे पास होता है एक रीडू का ऑप्शन, जिसको जो है आपने जो लास्ट एक्शन किया था वो दोबारा आ जाए, जिसका जो शॉर्ट की वो है Ctrl+Y। तो जब मैं Ctrl+Y करूँगी तो मैंने जो कट लगाया था वो मेरे पास वापस आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बीच का क्लिप है वो यहाँ से डिलीट हो जाए, तो मैं करूँगी इसको सेलेक्ट और यहाँ पर जो है वो मैं कर दूँगी डिलीट। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्प्लिट का, Ctrl+B। अब जैसे कि आप अपनी टाइमलाइन पे देखेंगे, ये जो लाइन है इधर एक सिजर का एक ऑप्शन बना होगा जो कि है स्प्लिट, जिससे जो है वो हम यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ आ गई और मैंने यहाँ पर कट लगा दिया, फिर मैं थोड़ा सा आगे, फिर मैंने यहाँ पर कट लगा दिया, फिर मैं यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर कट लगा दिया। तो ये जो है वो आपकी टाइमलाइन पे जगह जगह जो है वो कट्स लगा रहा होता है, आपकी जो वीडियो को जो है वो स्प्लिट कर रहा होता है। अब मैं करती हूँ Ctrl+Z। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है क्विक स्प्लिट मोड, जिसका शॉर्ट की जो है वो C है। जब मैं C को प्रेस करूँगी तो मेरे पास जो है वो ये कट, ये जो क्विक स्प्लिट मोड है इसका कर्सर आ जाएगा। तो फिर मुझे जो है वो डायरेक्ट मैं जहाँ जहाँ कट लगाऊंगी वो यहाँ पर जो है वो जनरली जो है वो मेरी टाइमलाइन पे स्प्लिट कर रहा होगा। अब मैं कर देती हूँ Ctrl+Z। ये जो दो ऑप्शंस होते हैं, ये जो हमारे पास दो टूल्स हैं, वो हमें जगह जगह जो है वो स्प्लिट करने में हेल्प करते हैं। अब आप देखेंगे मेरा ये जो कर्सर है वो कट का बना हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है वो वापस सिलेक्शन टूल का जो मेरा कर्सर होता है वो दोबारा आ जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पे V प्रेस करूँगी तो ये सिलेक्शन टूल में दोबारा जो है वो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर देखते होंगे कि हमारे जो कुछ टूल्स है वो सेलेक्टेड नहीं है, वो जो है वो वर्क नहीं करे, क्योंकि मेरी अभी जो टाइमलाइन है वो सेलेक्टेड नहीं है। तो जब मैं अपनी टाइमलाइन को सेलेक्ट कर दूंगी तो मेरे सारे जो टूल्स हैं वो जो वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास एक और टूल है क्रॉप का, Alt+C, जिसका शॉर्ट की है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो हम अपनी स्क्रीन जो है उसको क्रॉप कर सकते हैं कि आपको अपनी स्क्रीन को कितना रखना है, तो आप यहाँ से करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसका रेशो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपकी जो हाइट और विड्थ है वो आपकी रेशो के हिसाब से यहाँ पर सेट हो जाएगी, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर हम चाहते हैं हमारी स्क्रीन की जो साइज़ था वो जैसा था वैसा ही हो जाए, तो मैं इसको रीसेट कर दूँगी तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अब हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है पैन एंड जूम का। यहाँ आप फेक एनिमेशंस कर सकते हैं, फेक जूम कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वो स्टार्ट यहाँ से हो और पूरा जूम होते हुए जो है वो एंड यहाँ पर हो, तो इस हिसाब से आप जब इस पर वर्क करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से फेक पैन, फेक जूम जो है वो अपनी क्लिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपको अपनी सेटिंग सही नहीं लग रही है तो आप इसको रीसेट कर देंगे एंड ओके कर देंगे, तो कोई भी जो है वो चेंजेस यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है क्विक टेक्स्ट। अभी फ़िलहाल हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मेरी आने वाली क्लासेस में आपको डिटेल में समझाऊंगी कि हम किस तरीके से जो है वो टेक्स्टिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर स्पीड। अब स्पीड के अंदर आपको स्पीड कितनी रखनी है, आपको स्लो रखनी है, आपको फास्ट रखनी है, आपको नॉर्मल स्पीड रखनी है। आप यहाँ पर अपनी जो फ्रेम है उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि आपकी जो ये फ्रेम है वो एक जगह पे फ्रीज़ हो जाए। फिर अगर आपको अपनी वीडियो को रिवर्स में चलाना है तो वो आप कर सकते हैं, और फिर रिवर्स का कितनी स्पीड रखनी है, स्लो रखनी है, फास्ट रखनी है, नॉर्मल रखनी है, वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर क्रोमा की। अब आपने मेरी क्लासेस में देखा होगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो फिल्मोरा का होता है। मेरा जो बैकग्राउंड है उस पर मैं कोई और इमेज को अप्लाई करती हूँ, तो वो मैं किस तरीके से करती हूँ, मैं जो हूँ अपना क्रोमा जो है वो कट करती हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको प्रीमियर के अंदर सिखाया था कि आप किस तरीके से क्रोमा जो है वो कट कर सकते हैं,
तो इसी तरीके से आप फिल्मोरा के अंदर भी जो है वो अपने क्रोमा को कट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको थोड़ी सेटिंग्स करनी होती है जिस तरीके से हम प्रीमियर के अंदर करते थे। तो अभी फ़िलहाल हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते, बट या जिस तरीके से आप प्रीमियर के अंदर अपने क्रोमा को कट कर सकते थे, आप वैसे ही इस टूल से आप यहाँ पर भी इजीली कट कर सकते हैं। यहाँ पर आते तो हमारे पास आते हैं दो ऑप्शंस, कलर करेक्शन एंड कलर मैच। कलर करेक्शन का जो शॉर्टकी है वो कंट्रोल-शिफ्ट-C है और कलर मैच का है Alt+M। यह मैं आपको अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर समझाऊंगी, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में मैंने आपको कुछ टूल्स के बारे में बताया, आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको कुछ और टूल्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।